आज हम लोग इसके आगे का देखते हैं कि एक टेबल में वन टाइम में मल्टीपल डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, मल्टीपल डेटा, उसको आज हम लोग देखेंगे और उसके आगे के और भी जो कमांड्स होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ से कि आपको अपना जैम्प ऑन कर लेना है। ठीक है, जैम्प ऑन करेंगे आप। जैम्प ऑन करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे। आपको माई एसक्यूएल स्टार्ट करना मैंडेटरी है, अपाची की ज़रूरत नहीं है कि आप स्टार्ट करें। देन यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करना है। सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन में आपको जो सबसे पहला कोड लिखना था, मैंने आपको बताया था, माई एसक्यूएल स्पेस -u स्पेस रूट स्पेस -p एंटर करेंगे। आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, अगेन आपको एंटर कर देना है और आप अपने डेटाबेस में आ जाएंगे। अब जब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम ओपन करेंगे अपने इस पैनल को या इस कमांड प्रॉम्प्ट को, तो आपको अब डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपना काम नए डेटाबेस पे करना चाहते हैं तब तो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। यदि आप ओल्ड डेटाबेस पे ही काम करना चाहते हैं तो अब आपको डायरेक्ट इस कोड के बाद डेटाबेस के अंदर एंटर करना है। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कमांड लिख करके। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, आपको दिख रहा होगा। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये अपने कमांड प्रॉम्प्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कोड लिखा था। उसके लिए हम लोगों ने ये कमांड लिखा था जिससे हम लोग अपने डेटाबेस को अपने CMD से कनेक्ट कर पाए थे। देन हम लोग जो सेकेंड कोड पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आज के केस में क्या कि हम लोग डेटाबेस ऑलरेडी एक बना चुके हैं जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ONDB, OnDB नाम का डेटाबेस हम लोग बनाए हैं। ठीक है, और उस डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने टेबल भी बना रखा है। तो यदि आपको अपने किसी ओल्ड डेटाबेस में ही काम करना है, जैसे OnDB में ही आपको काम करना है, तो सबसे पहला कोड लिखने के बाद, ये कोड लिखने के बाद आपको डेटाबेस के अंदर एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के लिए हम लोग ये कमांड लिखते हैं, यूज डेटाबेस का नाम। तो इससे क्या होगा कि आप उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर जाएंगे और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी उसको करेंगे। तो हमने अपने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ये कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूज कीवर्ड और यहाँ पे पास करेंगे डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम OnDB। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस ये कनेक्ट हो गया, हम डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए। अब इसके अंदर हम लोग अपना काम करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग टेबल बनाना सीखे थे, फिर उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना सीखे थे। अब हम लोग आज सीखेंगे कि एक टेबल में वन टाइम पे मल्टीपल डेटा कैसे स्टोर करेंगे, मल्टीपल डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए क्या कमांड होगा, उसके लिए क्या एग्जाम्पल्स होंगे वो देखिए। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे मैं कमांड लिखता हूँ यहाँ पे, हाउ वी इंसर्ट मल्टी डेटा इन अ टेबल। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। टेबल का नाम हम लोगों ने लिया था, अभी कमांड लिख लेते हैं, टेबल नेम, फिर उस टेबल के सभी कॉलम का नाम, कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम नेम सेकेंड एंड कॉलम नेम थर्ड। फिर उसके बाद वैल्यूज़, यदि 3 कॉलम है तो 3 वैल्यू, वैल्यू फर्स्ट, वैल्यू सेकेंड एंड वैल्यू थर्ड। ये अगर हम लोग इतने कमांड को चलाते हैं तो इस कमांड का यूज करके आपका एक सिंगल यूजर का डेटा आपके टेबल में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमें वन टाइम पे तो मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, तो सेकेंड यूजर या थर्ड यूजर या फोर्थ यूजर के डेटा के लिए आपको केवल यहाँ पे कॉमा देना है, कॉमा, और कॉमा देने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट, मतलब सेकेंड यूजर का वैल्यू फर्स्ट, फिर यहाँ पे उसकी सेकेंड वैल्यू और उसकी थर्ड वैल्यू। मतलब ये एक अदर यूजर की डिटेल है जिसमें उसकी फर्स्ट वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू। ऐसे किसी तीसरे यूजर की डिटेल को देनी है तो अगेन कॉमा, उसकी फर्स्ट वैल्यू, उसकी थर्ड वाले यूजर की सेकेंड वैल्यू और उस थर्ड वाले यूजर की थर्ड वैल्यू। ये आपका सिंटेक्स होगा।
एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल, हम लोगों ने बनाया था फॉर्म टेबल, तो यहाँ पे लिखा मैंने फॉर्म टेबल। इस फॉर्म टेबल के अंदर अगर कॉलम की बात करें तो हम लोगों ने कॉलम बनाया था रोल नंबर, नेम और मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मोबाइल। अब इनमें वैल्यूज पास करेंगे, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज दे दिया। रोल नंबर मैंने दे दिया 5 कॉमा, नेम दे दिया मैंने महेश, और यहाँ पे मैंने मोबाइल दे दिया समथिंग। फिर अगेन अदर यूजर की डिटेल देनी है, तो अगेन कॉमा, और यहाँ पे उस यूजर का आईडी, उस यूजर का नेम और उसका मोबाइल नंबर। अभी मैंने कुछ भी दे दिया। अगेन कॉमा, अदर यूजर का आईडी, तीसरे यूजर का, उस तीसरे यूजर का नेम और उसका मोबाइल नंबर, और सेमीकोलन। यदि हम लोग इस कमांड को रन करेंगे तो इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि आपके फॉर्म टेबल में इन 3 कॉलम में वन टाइम में ये 3 यूजर का डेटा जाएगा, 3 यूजर का। ऐसे ही आपको और भी यूजर का डेटा देना है तो बस यहाँ पे आप कॉमा करके उस यूजर की डिटेल को इंसर्ट कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। ठीक है, चलिए रन करके चेक कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे हम शो टेबल्स करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने टेबल्स हैं। तो हमारे पास एक भी टेबल अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि टेबल हमारा ड्रॉप हो गया था उस दिन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप कमांड चलाया था तो टेबल हमारा ड्रॉप हो गया था सारा। ये कमांड हम लोग चलाए थे तो टेबल ड्रॉप हो गया था। तो हम लोग अब यहाँ पे नया टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में नया क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने दे दिया emptbl। मैं नया टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ emptbl नाम का, और इसमें मैंने दे दिया आईडी, डेटा टाइप इंट, लेंथ मैंने दे दिया 5, और यहाँ पे मैंने दे दिया प्राइमरी की, और यहाँ मैंने पास कर दिया ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। फिर यहाँ पे मैंने दे दिया नेम वेर कैर, और लेंथ यहाँ पे मैंने दे दिया 50 कॉमा, यहाँ पे मैंने दे दिया तीसरा कॉलम नेम सिटी वेर कैर, और यहाँ पर मैंने लेंथ दे दिया अगेन 50 सेमी कॉलन। अब नया टेबल बनाने के लिए एग्जाम्पल, ये तो कमांड हुआ, एग्जाम्पल होगा क्रिएट, या ये टेबल इसी को बना लेते हैं इतना जो है। चलिए रन करते हैं टेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्रिएट टेबल, टेबल का नाम emptbl। ठीक है, इसमें पहला कॉलम है आईडी, सेकंड कॉलम है इंट, लेंथ है यहाँ पे 5, और इसको हम लोग बना रहे हैं प्राइमरी की और ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कॉमा, नेम हो गया वेर कैर, लेंथ मैंने यहाँ पे दे दिया 50, तीसरे कॉलम का नाम सिटी वेर कैर, इसका भी मैंने लेंथ दे दिया 50 पैरेंथेसिस सेमी कॉलन। रन करेंगे तो आपका ये emptbl नाम का टेबल बन गया। यदि चेक करेंगे इसको तो DESC टेबल का नाम emptbl, ये आपका टेबल बन गया। अब यदि हमें इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है और वन टाइम में 3 से 4 डेटा या 5 डेटा इंसर्ट या मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम emptbl, कॉलम का नाम नेम और सिटी। आईडी में क्यों नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू जनरेट होगी, क्योंकि जब मैं टेबल बनाया था तो उसमें मैं पास किया था कि जो हमारा आईडी होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे इसलिए आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको केवल और केवल 2 डेटा देना है, नेम और सिटी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड यूजर का नेम देना हो तो उसका नाम और उसके सिटी का नाम, तीसरे यूजर का डेटा देना हो तो उस तीसरे यूजर का नाम और उस तीसरे यूजर की सिटी का नाम।
चौथे यूजर की डिटेल देनी हो तो चौथे यूजर का नाम और उसका सिटी का नाम। यदि आप ऐसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक टेबल में वन टाइम में 4 डेटा को इंसर्ट कर पाएँ, एक कमांड चला करके 4 डेटा को। आप चाहें तो सिंगल सिंगल करके 4 टाइम में भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो वन टाइम में ही इन चारों डेटा को इंसर्ट या स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये कमांड लिखना पड़ेगा। तो ये था आपका इंसर्ट कमांड, सिंगल डेटा को इंसर्ट करने के लिए और मल्टी डेटा को इंसर्ट करने के लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट कमांड देखेंगे, नेक्स्ट कमांड का वर्क, वो हमारा होगा सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कमांड कैसे काम करता है इसको समझिए और इसको जानिए। मान लीजिए कि आपके पास एक टेबल है जिस टेबल में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है। यदि आपको उस टेबल के सभी डेटा को लाना हो या सभी डेटा को सेलेक्ट करना हो, मान लीजिए आपके टेबल में 5000 डेटा हैं, हमें उन 5000 डेटा को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या कमांड लिखा जाएगा? उसके लिए आपका ऑल डेटा इन अ टेबल, इसके लिए क्या कमांड होगा? इसके लिए आपका कमांड होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। यदि आप इस कमांड को रन करते हैं तो आप किसी भी टेबल से पूरे डेटा को सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम देते हैं तो उस टेबल में जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा सेलेक्ट होकर के आ जाता है। बट यदि आपके टेबल में 5000 डेटा है, लेकिन उस 5000 डेटा में से आपको एक डेटा, कोई भी एक डेटा आपको सेलेक्ट करना हो तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? उसके लिए हाउ वी सिलेक्ट सिंगल डेटा इन अ टेबल। किसी टेबल में यदि आपको सिंगल डेटा सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपका क्या कमांड होगा? तो उसके लिए कमांड में आपका वेयर क्लास यूज होता है। वेयर मतलब कंडीशन देनी पड़ती है कि हमारे पास 5000 डेटा है, लेकिन उस 5000 डेटा में से यही डेटा सेलेक्ट हो, इसके लिए आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लास का। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लास का। वेयर क्लास कैसे यूज होता है? लिखा जाता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम, वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू। अब यहाँ पे जो वेयर के बाद कॉलम का नाम है और उसकी वैल्यू है, यहाँ पे ये कंडीशन है कि किस कंडीशन के बिहाफ पे आप किसी टेबल के उस डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल की अगर बात करें, मान लीजिए कि आपके पास ये जो टेबल है, इस टेबल में से आप तीसरे वाले यूजर का डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं। आपके पास 4 डेटा है बट आप सेलेक्ट 3rd नंबर वाला डेटा करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे कमांड होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर id इक्वल 3। इसका सेंस ये हुआ कि जिस भी यूजर की id 3 है उसका डेटा इस emp टेबल से सेलेक्ट होकर के आ जाए। चलिए रन करके देखते हैं। हमारे पास 4 डिटेल हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर id इक्वल 3। रन करेंगे तो आप देखेंगे 3rd वाले ही यूजर का डेटा आएगा। ठीक है, तो इस कमांड का वर्क है किसी भी टेबल से सिंगल डेटा को सेलेक्ट करना। सिंगल डेटा को, एक तो हो गया ऑल डेटा, एक हो गया सिंगल डेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी आएगा कि यदि हमें किसी टेबल से एक से ज़्यादा डेटा करना हो, मतलब एक से ज़्यादा का मतलब ये कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हमें डेटा सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए क्या कमांड आपका होगा? तो एक से ज़्यादा डेटा के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है इन कीवर्ड। ठीक है, जहाँ भी आपको एक से ज़्यादा डेटा सेलेक्ट करना हो वहाँ पे आप यूज करेंगे इन कीवर्ड। अब ये इन कीवर्ड के साथ कैसे सेलेक्ट चलता है? तो लिखा जाता है आपका यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू कॉमा वैल्यू। ये कमांड आपको लिखना पड़ेगा।
इसके लिए एग्जांपल, सपोज दैट आपका जो ये टेबल करंट टेबल है, इसमें से आपको सेकंड यूजर और थर्ड यूजर दोनों की डेटा सेलेक्ट करनी हो। आपने तो पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए ये कमांड चलाया, एक डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आपने ये कमांड चलाया, लेकिन आपको इसमें से 2 और 3 वाले को डेटा को केवल सेलेक्ट करना है, तो आप क्या कमांड चलाएंगे? तो उसमें आप लिखेंगे इन में आपका लिखा जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम emptbl वेयर id इन 2,3, ये लिखना पड़ेगा आपको कि आप emp टेबल से उन डेटा को सेलेक्ट करिए जिस डेटा की आईडी 2 और 3 है। यदि ऐसा टेबल में है तो वो डेटा सेलेक्ट हो जाना चाहिए। चलिए रन करके देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम emptbl वेयर, कॉलम का नाम id इन 2,3। इससे क्या होगा? आपके 2 और 3 ही डेटा सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा सेलेक्ट करना हो। ठीक है, आपको केवल और केवल नेम कॉलम का डेटा चाहिए। आपके टेबल में बहुत सारे डेटा हैं, उन बहुत सारे डेटा में नेम भी है, आईडी भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, एड्रेस भी, बहुत सारी डिटेल हैं, लेकिन आपको केवल और केवल नेम चाहिए, नेम। तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे? उसके लिए आपका सेलेक्ट कैसे चलेगा? तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन, हाउ वी सेलेक्ट सिंगल कॉलम डेटा। ठीक है, सिंगल कॉलम डेटा, वो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे? इसके लिए देखिए, तो इसके लिए यहाँ पे आपका कमांड चलेगा सेलेक्ट। अब यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं होगा, यहाँ पे वो सिंगल कॉलम का नाम होगा फ्रॉम टेबल नेम। बाकी सब में हम लोग जो है कि एस्ट्रिक यूज करते आए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल का नाम। एग्जाम्पल होगा आपके लिए सेलेक्ट, तो हमें केवल नेम सेलेक्ट करना है सभी का फ्रॉम emptbl से। यदि हम लोग इस कमांड को रन करेंगे तो इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि आपका emptbl से केवल और केवल नेम कॉलम में जितने भी नेम होंगे वो सभी सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम emptbl। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया, फ्रॉम होगा यहाँ पे, फ्रॉम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका केवल और केवल नेम ही सेलेक्ट होकर के आया है। नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, और ये 4th यूजर का नाम है। ठीक है, तो ये सभी के सभी नेम जो है आपके टेबल से सेलेक्ट होकर के आ गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेलेक्ट कमांड। अब देखिए इसी में आगे सेलेक्ट कमांड में ही सपोज दैट आपने कुछ ऐसा टेबल बनाया जिस टेबल में आप एम्प्लॉय की सैलरी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसा कुछ बना रहे हैं डेटाबेस या ऐसा टेबल जिसमें किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, 1000-2000 एम्प्लॉय हैं, और उनकी सैलरी स्टोर की गई है। तो आपको ये जानना हो कि किस एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा सैलरी है, या किस एम्प्लॉय की सबसे कम सैलरी है, या कंपनी का एवरेज खर्चा कितना है, या कंपनी का टोटल खर्च कितना है। तो यदि आपको इन टाइप की डिटेल चाहिए तो उसके लिए डेटाबेस में बना बनाया फंक्शन है इन सब काम को करने के लिए, कि आप बस उनके फंक्शन को यूज कर लीजिए और इस टाइप के रिजल्ट आपको डेटाबेस में ईजिली मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी हो। आपके टेबल में बहुत सारा डेटा, बहुत सारा वैल्यू स्टोर है, लेकिन आपको उसमें सबसे बड़ा वैल्यू फाइंड करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है आपका मैक्स नेम का फंक्शन। ठीक है, मैक्स। अब ये मैक्स नेम का फंक्शन कैसे चलता है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट मैक्स, कॉलम का नाम और फ्रॉम टेबल का नाम। तो इससे क्या होगा कि आपका किसी कॉलम की वैल्यू स्टोर है,
उस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन है, वो ये फाइंड करेगा और किस टेबल से फाइंड करना है। जैसे इसमें देखें तो हमारे पास कुछ आईडीज हैं, जैसे ये आईडी हैं। हमें यदि इन आईडी में सबसे बड़ी आईडी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सेलेक्ट मैक्स, कॉलम का नाम आईडी, फ्रॉम टेबल का नाम emptbl। तो इससे क्या होगा, आईडी वाले कॉलम में जितनी भी वैल्यू स्टोर हैं उन वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही फाइंड होकर के आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोगों ने सैलरी या ऐसा कुछ कॉलम नहीं बनाया था, बट हम लोग आईडी में इसको ट्रायल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, कॉलम का नाम आईडी, फ्रॉम emptbl। तो इससे क्या होगा, आपके emp टेबल का कॉलम की वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो फाइंड होकर के आ जाएगी। इसी सीक्वेंस में यदि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे मिन फंक्शन बना हुआ है, आप मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कमांड लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट मिन, कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये कमांड आप लिखेंगे, सेलेक्ट मिन फंक्शन, और किस कॉलम से आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम टेबल का नाम। तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा सेलेक्ट मिन, कॉलम का नाम आईडी, फ्रॉम टेबल का नाम emptbl। इसको रन करके चेक करते हैं हम लोग। रन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट मिन, कॉलम का नाम आईडी, फ्रॉम टेबल का नाम emptbl। तो यहाँ पे देखेंगे मिनिमम इनमें 1 है। ठीक है, ऐसा ही यदि आपको किसी वैल्यू का या किसी कंपनी के सैलरी का या किसी कंपनी के खर्चे का एवरेज निकालना हो तो आप उस केस में क्या करेंगे, उसके लिए क्या आपके पास बना हुआ ऑप्शन है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं avg। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं avg फंक्शन। अब कमांड इसमें क्या होता है, हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट avg, कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम। तो इससे क्या होगा, उस टेबल के उस कॉलम का एवरेज निकल जाएगा। एग्जाम्पल चेक करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट avg, कॉलम का नाम यहाँ पे आईडी, फ्रॉम टेबल का नाम emptbl। तो इससे क्या होगा, emp टेबल के आईडी कॉलम का एवरेज निकल करके आ जाएगा। एवरेज का मतलब होता है जितनी वैल्यू होती है उनका एडिशन, फिर उनके काउंटिंग से उसका डिवीजन, यही होता है एवरेज। चलिए एवरेज चेक कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट avg, कॉलम का नाम यहाँ पे आईडी, फ्रॉम टेबल का नाम emptbl। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके कॉलम का एवरेज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, फिर यदि आपको किसी कॉलम का सम निकालना हो, किसी कॉलम की वैल्यू का एडिशन निकालना हो, तो आप उसके लिए यूज करते हैं सम। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सेलेक्ट सम, किस कॉलम का आपको सम निकालना है, वो कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम, ये रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट सम, कॉलम नेम, फ्रॉम टेबल नेम। एग्जाम्पल इसके लिए हो जाएगा सेलेक्ट सम, कॉलम का नाम आईडी, फ्रॉम टेबल का नाम emptbl। ठीक है, तो इस कमांड के थ्रू क्या होगा कि आपके टेबल के किसी कॉलम का सम निकल करके आ जाएगा, सम। वो देखिए कैसे, तो इसके लिए यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे सेलेक्ट सम, कॉलम का नाम आईडी, फ्रॉम emptbl। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे वो सम निकल करके आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यदि मान लीजिए कि आपको अपने टेबल की काउंटिंग जाननी हो कि आपके टेबल में कितना डेटा है, 2 डेटा है कि 2000 है कि 20 है कि 500 है, कितना डेटा है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, इसको जानने के लिए यहाँ पे काउंट नेम का फंक्शन जो होता है, काउंट, जिससे आप अपने टेबल के डेटा को काउंट कर सकते हैं कितना डेटा है। तो काउंट करने के लिए लिखा जाता है सेलेक्ट काउंट
एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, क्या लिखा आता है? सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, क्या लिखते हैं? सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम emptbl। ये कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम। इसको रन करते हैं। इसको रन किया मैंने, यहाँ पे लिखा सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पता चल गया कि इस टेबल में 4 डेटा है। ठीक है, 4 डिटेल है। तो इस तरीके से आप, ये बने बनाए फंक्शन थे आपका मैक्स, मिन, एवीजी, काउंट और सम, जिनका यूज करके आप अपने टेबल की इनसे रिलेटेड डिटेल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला कमांड है वो है हमारा ऑर्डर बाई। ठीक है, अगला हमारा क्या कमांड है? ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई का वर्क क्या होता है कि मान लीजिए आपके टेबल में कुछ डिटेल स्टोर हैं, उन डिटेल की अपनी एक ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग की बात करें तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यदि हमें उन्हीं डिटेल को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको ऑर्डर बाई का यूज करना पड़ता है सेलेक्ट के साथ। जैसे अभी यदि हम लोग अपने करेंट टेबल की बात करें तो आप चेक करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम emptbl को, तो आप क्या देख पाएंगे कि आपका जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 4 5 है। लेकिन हमें इन्हीं डिटेल को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर बाई। अब ये ऑर्डर बाई कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर बाई कॉलम का नाम, मतलब किस कॉलम के बिहाफ पे ये असेंडिंग या डिसेंडिंग होगा। कॉलम का नाम और डिसेंडिंग के लिए DESC यूज किया जाता है, डिस्क। यदि आपको किसी टेबल के डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जो कोड या कीवर्ड होता है वो लिखा जाता है DESC। अब इसके लिए एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl ऑर्डर बाई कॉलम का नाम ID और यहाँ पे लिखेंगे DESC। तो इससे क्या होगा? emp टेबल का जितना भी डेटा है वो ID कंडीशन के बिहाफ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl ऑर्डर बाई ID DESC। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका डेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में था यहाँ पे, अब वो इस कमांड का यूज करते ही वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। प्रिंट जो है आपका 4 3 2 1 है। इसी सीक्वेंस में यदि असेंडिंग ऑर्डर में हमें कभी करने की जरूरत पड़ी, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में था, असेंडिंग ऑर्डर में कभी करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी कमांड है, सब कुछ वही सेम रहेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई कॉलम नेम, सब कुछ सेम रहेगा। बस चेंज कहाँ पे होगा? चेंज होगा जहाँ पे DESC था वहाँ पे ASC होगा। ठीक है, डेस्क की जगह पे ASC मतलब असेंडिंग। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl ऑर्डर बाई कॉलम का नाम ID ASC। तो इस कमांड के थ्रू आपके टेबल का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl ऑर्डर बाई ID ASC। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सारा का सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, जितनी भी डिटेल थी आपकी वो असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हम लोग का कोड है
वो है हमारा लाइक कीवर्ड। ठीक है, हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब लाइक कीवर्ड। इस लाइक कीवर्ड का क्या वर्क होता है, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि आपके टेबल में बहुत सारा डेटा स्टोर हुआ है जिसमें हर एक यूजर का अपना अपना नाम है। अब आपको कुछ ऐसा कमांड चलाना है कि जिस भी यूजर के नेम में जी आया हो, स्टार्टिंग में जिस भी यूजर के नेम का पहला कैरेक्टर जी हो, उसी का केवल डेटा सेलेक्ट हो। तो जहां भी इस टाइप का कंडीशन दिया जा रहा हो, किसी के नेम के पहले कैरेक्टर में ये हो, या किसी के नेम के लास्ट कैरेक्टर में ये हो, या किसी नेम में सेकंड कैरेक्टर ये हो, तो आप वहां पे यूज करेंगे सेलेक्ट के साथ लाइक कीवर्ड। क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट के साथ लाइक कीवर्ड। अब जैसे हम अपने टेबल के ही एग्जांपल की बात करते हैं। मेरे टेबल में इतना डेटा है, हमें क्या करना है कि जिस भी यूजर का नाम एच से स्टार्ट है, एच से, उसका डेटा सेलेक्ट होकर के आ जाए। तो देखिए कमांड क्या लिखा जाएगा, लाइक के साथ लिखा जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर वो कैरेक्टर। ठीक है, वो कैरेक्टर जिस कैरेक्टर से आप फाइंड करना चाहते हैं, एंड देन परसेंटेज यूज करना पड़ता है यहाँ पे। यदि आप इस कमांड को रन करते हैं और इस कमांड को रन करने में आप कोई भी एक कैरेक्टर पास कर देते हैं, जिस कैरेक्टर के नेम की स्टार्टिंग से आपको डिटेल चाहिए, तो आपका वो डिटेल मिल जाएगा। जैसे देखिए हमें क्या करना है, अपने टेबल से जिस भी यूजर का नाम एच से स्टार्ट हो रहा है उसका डेटा सेलेक्ट होना चाहिए। तो कमांड होगा आपका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर कॉलम का नाम id, सॉरी कॉलम का नाम नेम लाइक सिंगल कोट्स में h एंड परसेंटेज। ये कमांड आपका होगा। तो जिसके भी नेम में h मिलेगा, सबसे पहला कैरेक्टर h मिलेगा, उसका डेटा इस टेबल से सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर h एंड परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसी यूजर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आया है जिसके नेम में पहले से h था। अब मान लीजिए आपको ऐसा कमांड चलाना है कि जिसके नेम के लास्ट में n आया हो। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर में किसी को, बहुत सारे यूजर हमारे टेबल में स्टोर हैं, लेकिन हमें ऐसा कमांड चलाना है कि जिस भी यूजर का डेटा के नेम के लास्ट कैरेक्टर में n आया हो, उसका डेटा सेलेक्ट होकर के आ जाना चाहिए। तो वो देखिए वो कैसे आएगा डेटा सेलेक्ट होकर के। उसके लिखा था आपका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कॉलम नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर। अब परसेंटेज पहले हो जाएगा और वो कैरेक्टर बाद में हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट कैरेक्टर से करना है ना। तो परसेंटेज आपको पहले लिखना है और कैरेक्टर को बाद में लिखना है। अब इसका एग्जांपल देखिए, लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर कॉलम का नाम नेम और लाइक सिंगल कोट्स के अंदर परसेंटेज n। जिस भी यूजर के नेम के लास्ट में n आया होगा उसका डेटा सेलेक्ट हो जाना चाहिए। उसके लिए ये कमांड होगा, लिखेंगे इसको हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स में परसेंटेज n। जिसके भी नाम के लास्ट में n आया हो उसका डेटा ये सेलेक्ट होकर के आ गया। ठीक है, तो ये तो था किसी भी नेम के पहले सबसे कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर पे। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसा कमांड चलाना है कि आपके टेबल में बहुत सारा डेटा स्टोर है, लेकिन उनमें से आप उस डेटा को सेलेक्ट करिए
जिसमें से नाम का पहला कैरेक्टर छोड़ करके ऐसा करना हो। मान लीजिए यहाँ पे टेबल की बात करें, आपको ऐसा डेटा सेलेक्ट करना है जिसका सेकंड कैरेक्टर ओ है। जैसे गोपाल में भी सेकंड कैरेक्टर ओ है और मोहन में भी सेकंड कैरेक्टर ओ है, तो आपको कुछ ऐसा डेटा सिलेक्ट करना है जिसके नेम के सेकंड कैरेक्टर में ओ आया हो। उस डेटा को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे वो देखिए। चलिए यहाँ पे कमांड, उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर। अब यदि यहाँ पे पहला कैरेक्टर छोड़ने की बात है तो छोड़ने के लिए आपको अंडर स्कोर यूज करना पड़ेगा। फिर सेकंड कैरेक्टर के लिए आपको वो सेकंड कैरेक्टर का नाम बताना पड़ेगा और फिर परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सोचा है कि जिसके नेम में भी सेकंड कैरेक्टर ओ आएगा उसका डेटा सेलेक्ट होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर कॉलम का नाम नेम लाइक सिंगल कोट्स में अंडर स्कोर ओ परसेंटेज। ठीक है, अंडर स्कोर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी वर्ड से, किसी भी नेम से पहले कैरेक्टर को आप लेफ्ट कर रहे हैं, उसका वर्क होता है यहाँ पे अंडर स्कोर। इस कोड को भी रन करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम emptbl वेयर नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर अंडर स्कोर, मतलब पहला फील्ड छोड़ देंगे, फिर ओ एंड परसेंटेज। इस कमांड को आप यूज करके रन करेंगे तो आप देखेंगे आपको दो डेटा मिलेगा। ये दो डेटा वो कौन से हैं? ये दो वो डेटा हैं जिनके नेम का जो सेकंड कैरेक्टर है वो ओ ही है, इसलिए आपका ये सेलेक्ट होकर के आया है। ये आपका कमांड था लाइक कीवर्ड। ये लाइक कीवर्ड का आप यूज करके अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। इतना आप एक बार फिर से ट्राई करिए। सभी का जैम्प वगैरह सही हो गया है, आप उसको रन करके चेक करिए। मैं कोड भेज दे रहा हूँ और वीडियो को भेज दे रहा हूँ, आप अपने जैम्प पे ट्राई करिए और फिर बाकी का कल देखेंगे। बाकी क्लासेस कल होंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।